इसलिए निवेदन है, कोई अच्छी चीज दिखे तो देखना तो चाहिए, लेकिन देखने के बाद आंख बंद कर लेनी चाहिए और परमात्मा से यही प्रार्थना करनी चाहिए। आज भगवान सुंदर बने चले जा रहे हैं। अच्छा, सुंदर चीज देखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन निवेदन है, समस्या आ सकती है। कैसे? जब राम जी वन में गए तो मैया सीता बोली कि मैं भी चलूंगी वन में। राम जी बोले नहीं नहीं नहीं, तुम माता पिता की सेवा करो। मैया बोली नहीं नहीं, जहां मेरे स्वामी वहीं मैं चलूंगी। भगवान बोले देखो सीता, वहां जंगली जानवर हैं और तुम तो बंदर भालू के चित्र को देख के डर जाती हो। तुम बंदर भालू के चित्र को देख के डर जाती हो। एक बार मैया जानकी जब अयोध्या में आई तो अयोध्या में एक बड़ा सुंदर चित्रपट लगा है, उसको देख के मैया डर गई। सिया बन बसही तात के ही भांति, चित्र लगे कपि देख डेरा। भगवान बोले कि तुम चित्र के देखते हुए डर जाती हो। चित्र में बना हुआ भालू बंदर, उसे देख के तुम डर जाती हो। ये मैया, जंगल में तो साक्षात भालू बंदर मिलेंगे, तुम्हें डर लगेगा? मैया बोली नहीं 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 नहीं, हमें डर बिल्कुल नहीं लगेगा। बोले क्यों? बोले हम किसी को देखेंगे ही नहीं। मैं किसी को देखेंगे नहीं, मैं तो केवल आपको देखूंगी। भगवान बोले अच्छा? बोले हाँ, वो जिसका रखवाला परमात्मा हो उसे काहे का डर। मैया बोली मैं केवल आपको देखूंगी। ए मैया, निवेदन है, माताओं का सबसे बड़ा परमात्मा उसका पति होता है। देवियों का सबसे बड़ा परमात्मा, स्त्रियों का सबसे बड़ा परमात्मा उसका पति होता है। तो अगर वो माताएं अपने पति को कहीं ना देख के कहीं और देखती हैं, ऐसी मैया का पतन होना ही होना है, उसे कोई नहीं बचा सकता। महाराज प्रमाण, माता सीता को देख लो। माता सीता ने कहा नहीं 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 प्रभु, हम किसी को नहीं देखेंगे। भगवान बोले तो अच्छा, अगर तुम किसी को नहीं देखोगी तो सीते, ये मेरी गारंटी है कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन परीक्षित जी, जिस समय मैया जानकी को प्रभु राम से अच्छा कोई दिख गया, उसी दिन समस्या आ गई। आई कौन दिखा? मैया जानकी ने किसको देखा? क्यों परीक्षित जी बताओ? मैया जानकी ने सुंदर हिरण को देखा है। और जब सुंदर हिरण को देखा, वो हिरण को देखने के बाद आवाज लगा दी, सोना हो वीर रघुवीर कृपाला, यह मृग कर अति सुंदर छाया। सत्य संत प्रबोध कर एही, आनौ चरम कहत बेदेही। ए प्रभु, इस हिरण को मार के लाओ, इसकी जो चरम है ना, खाल बड़ी सुंदर लग रही है, सोने के जैसे चमक रही है। अच्छा परीक्षित जी, जिस समय मैया जानकी को प्रभु राम से अच्छा कोई दिख गया, हिरण दिख गया, उसी समय समस्या आई कि नहीं आई? रावण के रूप में आई ना। इसलिए निवेदन है, माताओं को केवल क्या करना चाहिए? केवल अच्छा लगे तो पति, हाँ पति कैसा हो? पति कैसा भी हो, अंध बधर कोड़ी अति दीना, कानी कामी कपटी कलापहीना, ऐसे उपत कर कर अपमाना, नारी जाए यमपुर दुख नाना। पति कैसा भी हो, पत्नी का धर्म है कि पति की सेवा करनी चाहिए। बोलो राधे राधे। परीक्षित जी, आज तो पति देवता जय जयकार बोल रहे हैं। बोले मारे महाराज, ऐसी कथा सुनाए रहो, खूब सेवा हुए हैं। अच्छा,
तो आज मैया के जीवन में समस्या आई तो सुंदर चीज दिखे लेकिन देखने के बाद उस पर मोहित नहीं होना चाहिए। अपने मन को कंट्रोल करो और परमात्मा से निवेदन करो, क्या नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। वो जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। हाँ नाम तेरा है तारनहारा, तेरा है तारनहारा, तेरा सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। 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 बोलवा के बिहारी लाल की जय हो। अच्छा परीक्षित जी, तो सुंदर चीज को देखना चाहिए, बताओ। अरे बोलो। हाँ अच्छा, मान लो आप कहते के सुंदर 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 का सुंदर हो, बताओ। ए मैया, इस शरीर के अंदर क्या सुंदर है, बोलो। शरीर में क्या सुंदर है? चलो मान लो शरीर में सबसे अच्छा सुंदर होंठ है, मान लो। आदमी मर जाए, होंठ काट के फ्रिज में रख लो, देखो कब तक सुंदर है। ए प्यारे, ये शरीर सुंदर नहीं है, ये चाम तब तक सुंदर है। बोले कब तक? बोले जब तक अंदर श्याम सुंदर है। और जिस दिन अंदर से श्याम सुंदर निकल जाता है ना, इस शरीर को कोई नहीं पूछता है। बोलो राधे राधे। इसलिए निवेदन है कि परमात्मा का भजन करो। अगर सुंदर चीज दिखे तो परमात्मा से निवेदन करो। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। परीक्षित जी, भगवान मोहिनी का रूप बनाए और बलि के पास पहुंचे। बलि के हाथों में अमृत का कलश है। वो जैसे ही बलि ने भगवान को देखा तो देखते ही मोहित हो गया। इसने रूप को देखा तो कहने लगा, अहो रूपम अहो धामम अहो वत्सालवम वया। वाह वाह, कितना सुंदर स्वरूप है। ये पास में गया बलि और बलि कहने लगा, काय ए तुम कितनी सुंदर हो। भगवान बोले तो वो तुम अकेली काहे घूम रही? क्या तुम्हारा कोई है नहीं है? क्या तुम्हारा कोई है नहीं? भगवान बोले ना, बिल्कुल लावारिस है। हाँ। तो बलि बोला, बुलवा के बिहारी लाल की जय हो। अच्छा, बलि बोला कि जब तुम्हारा अपनो नहीं है तो तुम हमें अपना बना लो। तुम काऊ को अपनो बना लो। भगवान बोले किसे अपना बना लें? बलि बोला तो तुम हमें को अपनो बना लो। तुम्हें, तुम चोर आदमी, बेईमान आदमी, तुमने और देवताओं ने मिलकर समुद्र मंथन किया और जब समुद्र मंथन पूरा हो गया तो तुम अमृत का कलश लेके भाग गए महाराज। अच्छा, बलि बोला कि काय हम अगर अमृत का कलश तुम्हें दे दें तो क्या तुम मेरे साथ विवाह कर लोगी? भगवान बोले विचार करेंगे। भगवान ने क्या कहा? विचार कहेंगे। आज
राजा बलि ने अमृत का भरा हुआ कलश भगवान मोहिनी के हाथ में दे दिया। मैंने कहा था ना, दैत्यों के दो ही अमृत हैं, एक सुरा एक सुंदरी। हाँ, बढ़िया मदरा मिल जाए फिर तो सब बेकार है इनके लाने हैं। आज भगवान ने कहा, सुनो बलि, हम किसी के साथ बेईमानी नहीं करेंगे। सारे दैत्यों को एक लान में बिठा दिया, सारे देवताओं को एक लान में बिठा दिया। भगवान बोले, सुनो, कलश में ऊपर पतला पतला अमृत है, जो पतला पतला अमृत पिएगा वो दुबला पतला रह जाएगा, कमजोर रह जाएगा। वो कलश के जो नीचे का अमृत है वह गाढ़ा गाढ़ा अमृत है, जो उस अमृत को पिएगा वह अच्छा बलवान होगा। अब तुम बताओ, अगर तुम चाहो तो पतलो पतलो अमृत हम देवताओं को पिला दें। बलि बोला, पिला दो, कोई बात नहीं। हाँ, आज भगवान ने वह अमृत का कलश लिया और देवताओं को पिलाने लगे। अच्छा, देवताओं को जब पिलाने लगे तो दैत्यों में एक दैत्य है जिसका नाम है सुरभानु। यह बड़ा होशियार है। इसने मन में विचार किया, हमें लगता है कि छल हो रहा है। यह सुरभानु नाम का दैत्य गया परीक्षित जी और जाके चंद्रमा और सूरज के बीच में बैठ गया। भगवान अमृत का कलश पिला रहे थे, जब इसका नंबर आया तो इसे भी पिला दिया। तब तक चंद्रमा ने और सूरज ने इशारा कर दिया, महाराज ये तो दैत्य है, दैत्य। आज भगवान ने अपना चक्र सुदर्शन छोड़ दिया और जैसे ही चक्र सुदर्शन छोड़ा तो आज सुरभानु नाम के दैत्य का सिर कट जाता है महाराज। जैसे ही सिर कटा तो सिर अलग हो गया, लेकिन यह मरा नहीं, क्योंकि ये अमृत पी चुका था। तो इसका सिर भी जीवित रहा और धड़ भी जीवित रहा। तब से इसके दो नाम पड़ गए, क्या? राहु और केतु। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। परीक्षित जी, राहु और केतु नाम पड़ गया इसका। तभी तो महापुरुष ने कहा है कि अगर सम्मान के साथ सूखी रोटी मिल जाए तो वह भी खा लेना चाहिए। वो अगर सम्मान से रोटी खाओगे तो तुम्हारा मान बढ़ेगा, तो अगर बेईमानी के साथ अमृत पियोगे तो तुम्हारा सिर काट दिया जाएगा महाराज। है मान सहित विष खाए के समूह गए जगदीश, बिना मान अमृत पियो सो राहु कटायो शीश। बिना सम्मान के अगर अमृत मिले तो उसको भी ठुकरा देना चाहिए। आव नहीं, आदर नहीं, नैनन नहीं, स्नेह, तुलसी बहाना जाइए, चाहे कंचन बरसे में, चाहे सोने की वर्षा होती रहे, जहां तुम्हारा सम्मान नहीं है वहां बिल्कुल नहीं जाना चाहिए महाराज। बोलो राधे राधे। बड़ी सुंदर समुद्र मंथन की कथा हुई। बलि वामन चरित्र की कथा आती है। भगवान ने राजा बलि को 3 पैर पृथ्वी मांगकर ठगा है, और जब ठगा तो आज राजा बलि ने कहा कि जाओ प्रभु, हमने तुम्हें 3 पैर पृथ्वी दे दिया है। और जब 3 पैर पृथ्वी दे दी तो आज 2 पैर में भगवान ने ऊपर के 7 लोग नाप लिए। एक पैर में ऊपर का, एक पैर में नीचे के 7 लोग। अब एक पैर बचा है। भगवान आवाज लगा रहे हैं, हे राजा बलि, तीसरा पैर कहाँ नापे? वो तो राजा बलि चरणों में आके गिर गया, साष्टांग प्रणाम किया है। अच्छा प्यारे, जरा याद करो पुराना समय, जब लोग प्रणाम करते थे तो लेट के प्रणाम करते थे, पैरों को छूते थे। और आज के जमाने में क्या है भैया, आज के जमाने में लोग बड़े स्टाइल में आएंगे और दोनों घुटनों से हाथ लगाएंगे और छाती में यहाँ। एक बार तो सज्जन कह रहे थे, बोले काय महाराज ये कौन सा तरीका है पैर छूने का? और सुनो, जो लड़का जो कहे चाह रहा हो, ये महाराज ये ज्वंद ना तुम्हारे 2 घुटना टूटे, बाद में हमारी छाती को आराम मिले, जैसे घुटना टूटा छाती में हाथ लगाए रहो। बोलो राधे राधे। चित्र भारत का है, हमारे देश का जो चित्र है वो बदलता चला जा रहा है परीक्षित जी।
सभ्यता संस्कृति सब बदलती चली जा रही है। चित्र भारत का है अब विकृत हो गया, चित्रकारों बने तो बना लीजिए। नीति भारत की है अब विकृत हो गई, नीतिकारों बने तो बना लीजिए। सभ्यता बिगड़ती चली जा रही है, संस्कृति बिगड़ती चली जा रही है। आज का मानव अपने धर्म से हटता चला जा रहा है। अरे हम काऊ की काय कहें, हम पहले अपनी कह दे रहे। कैसी कि तब के ब्राह्मण ऐसे देखे, कैसे कि वेदन के पढ़ भैया अब के ब्राह्मण ऐसे हो गए, जनता के रवैया धर्म सब बेच बैठे भारतवासी भैया। सही बात है कि नहीं? अरे तब के क्षत्रिय ऐसे देखे, कैसे यज्ञ के करवैया ए भैया अब के क्षत्रिय ऐसे हो गए, कैसे मदरा के भैया धर्म सब बेच बैठे भारतवासी भैया। जन बोले काय महाराज, हमने तुम्हें निमंत्रण दिया था, तुम शादी में नहीं आए। हमने कि भैया वो टाइम नहीं मिला। महाराज जिला टॉप शादी हुई। हमने कि ऐसा क्या था, क्या सबको तुमने सोने का सिक्का बांटा? बोले नहीं नहीं महाराज, हमने चांदी का। बोले नहीं नहीं, तो कपड़े बांटे? नहीं 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 नहीं। नहीं फिर? बोले महाराज 70,000 की पिप गई, 70,000 की, मतलब 70,000 की पिप गई, जिला टॉप शादी है। हाँ। अरे तब के बनिया ऐसे देखे, कैसे प्रजा के पल भैया अब के बनिया ऐसे हो गए, डांडी के मरवैया धर्म सब बेच बैठे भारतवासी भैया। और सुनो प्यारे, बहन भानजी घर में आ जाएं, ए मैया बहन भानजी घर में आ जाएं तो रोटी की नहीं पूछ भैया, और सारी सरहज घर में आ जाएं तो तुरंत ही धरी करैया। हाँ, धर्म सब बेच बैठे भारतवासी भैया। और सुनो, माता से तो कहें डोकरी, हो माता से तो कहें डोकरी, और सास से बोले मैया। माता से तो कहें डोकरी, सास से बोले मैया। और परीक्षित जी साड़ी की साड़ी के लाने, साड़ी के साड़ी के लाने बेची भैंस और गैया, धर्म सब बेच बैठे भारतवासी भैया। बोलो राधे राधे। जरा विचार करो, हम कहां से कहां चले जा रहे हैं, हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। इसलिए निवेदन है कि हमें अगर सुधरना है, तो हम अगर सुधरना चाहते हैं तो पहले अपने आप को सुधारें। हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। आज ब्राह्मण देवता ने, भगवान ने ब्राह्मण का भेष बनाया है और राजा बलि के सामने खड़े हैं। आज राजा बलि कहने लगा, ये प्रभु अगर तुम तीसरा पैर मेरे सिर पे रख दो तो तुम्हारा पूरा हो जाएगा। भगवान बोले, बलि तुमने पृथ्वी का दान दिया है, शरीर का दान नहीं दिया है। अब तो राजा बलि कहने लगा, ए प्रभु इस शरीर के अंदर भी मिट्टी का वास है, शरीर के अंदर भी 5 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? 5 तत्व। तो एक तत्व मिट्टी का भी है महाराज। आज राजा बलि की बात सुन के भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने अपना पैर रख लिया। हे राजन अब वरदान मांग लो, हमें तुमसे बड़े प्रसन्न हैं। परीक्षित जी
राजा बलि बोला हम तुमसे वरदान मांगे हैं? हम तुमसे वरदान नहीं मांगेंगे। ऐसे है ते वरदानी लला, तो काहे को आने पसारी थी बाहें। अब चाहे लौट के गंगे के मंगन से हम मांगत नाई। तुमसे हम क्या मांगेंगे? तो भगवान कहने लगे एक काम करो, अगर तुम हमसे वरदान नहीं मांगना चाहते तो क्या हम तुमसे वरदान मांग लें? राजा बलि बोला मांग लो। देखो सारा राजपाट चला गया लेकिन अकड़ अब भी नहीं गई। आज भगवान कहने लगे हे राजा बलि मैं तुमसे यह वरदान मांगता हूँ। बोलो क्या? हम तुमसे यह वरदान मांगते हैं कि तुम हमसे कुछ वरदान मांग लो। तब तक इसकी पत्नी है विंध्यावली, इसने देखा बोले ओहो सारा राजपाट चला गया, स्वामी मांगते काहे नहीं हो, रहोगे काय में? तब तक भगवान बोल पड़े तुम चिंता ना करो, हमने तुम्हारे रहने के लिए स्वतल रोग में 52 दरवाजे का एक महल बनाया है। अब राजा बलि बोला रुको 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 महाराज, अब हम वरदान मांगेंगे। क्या प्रभु? उस महल के दरवाजे से जब मैं निकलूं, जिस दरवाजे पे निकलूं उस दरवाजे पे आपका दर्शन होता रहे। बोलो राधे राधे। आज भगवान पहरेदार बने खड़े हैं। मैया लक्ष्मी को पता लगा, नारद बाबा ने कह दिया जाओ उनके कोई बहन नहीं है, बहन बन के जाना और राखी बंधाई में अपने पति को मांग लेना। आज मैया बहन बन के आई हैं और राखी बांधी है और राखी बंधाई में अपने प्रभु को ले गई हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा कथा तो बहुत बड़ी है परंतु समय कम है ना। परीक्षित जी समय बीता तो एक बार क्या हुआ कि हिरण्याकश्यपु है, इसका भाई हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष ने क्या किया कि भगवान से बैर कर लिया। इसने पृथ्वी का हरण करके स्वतल लोक में ले गया, पाताल चला गया। और जब पृथ्वी चली गई तो भगवान ने बाराह का रूप बनाया है। बोल बाराह भगवान की जय। हिरण्याक्ष का वध कर दिया और पृथ्वी को लाके स्थापित कर दिया महाराज। जब पृथ्वी को लाके स्थापित कर दिया परीक्षित जी, तो जो हिरण्याक्ष है इसका पार्थिव शरीर आज महलों में रखा हुआ है। पार्थिव शरीर महलों में रखा है। हिरण्याक्ष की पत्नी रो रही है, हिरण्याक्ष की मैया रो रही है, पर हिरण्याक्ष का भाई खड़ा खड़ा हंस रहा है और कह रहा है मैया काय को रो रही हो, रोना बिल्कुल नहीं है। इसकी पत्नी है कयादू। ये बोली तू कैसा भाई है, तेरा भाई मरा पड़ा है और तू कह रहा है कि रोना नहीं है। आज यह हिरण्याकश्यपु कहने लगा कैसा रोना ये क्या रोना, ये तो मतलब का रोना है। हे मैया, हे पत्नी, कैसा रोना ये क्या रोना, ये तो मतलब का रोना है। क्या तुमको ये मालूम नहीं, ये हाल सभी का होना है। क्या कैसा रोना ये क्या रोना, ये तो मतलब का रोना है। कयादू बोली अच्छा तू ज्ञान दे रहा है, तेरा भाई मरा पड़ा है तो तू ज्ञान दे रहा है। अब तो ये कहने लगा ए कयादू, जिन्हें कर्म कियो जैसो जग में, उन्हें अंत समय में निभाना पड़ा।
कोई फूल ना बाग में ऐसा खिला तो खिल कर ना जिसे मुरझाना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला खिल कर न जिसे मुरझाना पड़ा। हे मैया है विधि का अटल विधान यही, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। ए मैया संसार में जो आया है एक दिन उससे जाना पड़ेगा महाराज। बोलो राधे राधे। लेकिन जब कयाधु ने बार बार अपने पति को डांटा तो आज हिरण्यकश्यप तलवार लेके चल दिया। कयाधु बोले तुम्हारे भाई को मारने वाला कोई गाजर मूली नहीं है, परमात्मा है, उससे ऐसे नहीं जीत पाओगे। बोले फिर? बोले पहले जाके तपस्या करो। अब तो ये चल दिया तपस्या करने के लिए। तपस्या करने के लिए गया, इधर मैया कयाधु के पेट में उधर में गर्भ है। इंद्र ने मैया कयाधु का हरण कर लिया। परीक्षित जी कयाधु का हरण हो गया। नारद बाबा ने देख लिया। नारद जी बोले क्यों, ये क्या कर रहे हो? बोले सुनो महाराज, वो ये दैत्य की पत्नी है, इसके गर्भ में दैत्य का लाला है। जब इसका पिता इतना दुष्ट है तो इसका पुत्र कितना दुष्ट होगा महाराज। नारद जी बोले इसकी तुम चिंता ना करो, इन कयाधु को मेरे आश्रम में छोड़ दो, और तुम जब मेरे आश्रम में छोड़ दोगे तो इसकी गारंटी मेरी है कि इसके उधर से होने वाला लाला भक्त होगा महाराज। अच्छा परीक्षित जी, पुराने समय में जब कोई मैया को गर्भ आता था तो वो या तो आश्रम में जाती थी या मंदिर जाती थी या घर में बैठ के रामायण गीता का पाठ करती थी या तो सत्संग सुनने जाती थी आश्रम में। लेकिन आजकल की मैया, ए मैया आजकल क्या होता है, पेट में लाला आया तो डॉक्टर ने कह दिया बेड रेस्ट। क्या कह दिया? बेड रेस्ट, मतलब काम बंद। अच्छा सत्य बताओ, जब मैया बेड रेस्ट करेगी, काम नहीं करेगी तो फिर क्या करेगी? टीवी देखेगी। टीवी अच्छा टीवी में क्या देखेगी? रामायण नहीं, गीता नहीं, बोले फिर नाटक सीरियल। हाँ अच्छा, जब नाटक देखोगी तो लाला भी वैसे ही नाटक जैसा पैदा होगा। है महाराज लाला सुन नहीं रहे हैं? अब लाला तो तब सुने जब तुमने लाला को संस्कार अच्छे दिए हो। अच्छा मैया जब कमरे में रहेंगी तो रील्स देखेंगी, रील्स हैं। अच्छा कमरे में चित्र विचार करो भाई, आ गया लेकिन अकड़ अब भी नहीं गई। मंदिर जाती थी या घर में बैठ के रामायण गीता का पाठ करती थी या तो सत्संग सुनने जाती थी आश्रम में। लेकिन आजकल की मैया, ए मैया आजकल क्या होता है, पेट में लाला आया तो डॉक्टर ने कह दिया बेड रेस्ट। क्या कह दिया? बेड रेस्ट, मतलब काम बंद। अच्छा सत्य बताओ, जब मैया बेड रेस्ट करेगी, काम नहीं करेगी तो फिर क्या करेगी? टीवी देखेगी। टीवी अच्छा टीवी में क्या देखेगी? रामायण नहीं, गीता नहीं, बोले फिर नाटक सीरियल। हाँ अच्छा, जब नाटक देखोगी तो लाला भी वैसे ही नाटक जैसा पैदा होगा। है महाराज लाला सुन नहीं रहे हैं? अब लाला तो तब सुने जब तुमने लाला को संस्कार अच्छे दिए हो। अच्छा मैया जब कमरे में रहेंगी तो रील्स देखेंगी, रील्स हैं। अच्छा कमरे में चित्र लगा होगा तो राम जी का नहीं, श्याम जी का नहीं, फिर बोले शाहरुख खान का।
अजय देवगन का, हाँ जब शाहरुख खान का अजय देवगन का चित्र लगाओगी, देखोगी, जब सीरियल देखोगी, फिल्में देखोगी, परीक्षित जी, फिर वही लाला जब जन्म लेता है तो छठी के दिन गाना गाता है। कौन सा? बोले दिल के टुकड़े हजार हुए, एक इधर गिरा और एक इधर गिरा। हमारा समझ में नहीं आ रहा ये दिल कौन सी कंपनी का है, हजार टुकड़े हो गए फिर भी जिंदा है महाराज है? इसलिए निवेदन है, अगर मैया के उदर में लाला हो तो रामायण का पाठ करना चाहिए, गीता का पाठ करना चाहिए है? आज बाबा नारद के आश्रम में तो वही भजन होता है। कौन सा? श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अच्छा, आश्रम में भजन हो रहा है तो मैया कयादू भी भजन कर रही है। आप लोग भजन करोगे? भजन करोगे ना? अगर भजन करो तो हाथ उठाओ जल्दी से। हाँ तो ताली बजाते हुए श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, ओ भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम जपत है, 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 पाप होते सब छारायण, पाप होते नारायण, ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। तुमने ठेका ले लो गावे को हैं? जे को नहीं गा रहे ए मैया क्या भगवान से दुश्मनी है का है? कम से कम तेज तो बोलो हैं। जी लोग आए महाराज जी लगन के बतासा था। अच्छा, इसलिए तो बैठ। ऐसा नहीं है सभी लोग बोलेंगे देखो तुम हमारी माताएं बहनें बड़ी अच्छी हैं, बड़ा सुंदर गाती हैं, सुनवाएं तो मत बोलना, ठीक है? बिल्कुल। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, काय को बेइज्जती करवा रही हैं? तेज बोल दो ने। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, वाह हमें लगा लेकिन ये भाई बंधु मुकदमा चल रहा परमात्मा से, ये तो बिल्कुल नहीं बोल रहे। अरे तेज बोलो, हाथ उठा के बोल बांके बिहारी लाल की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण
मन नारायण नारायण नारायण। बोल वाके बिहारी लाल की जय हो। आज मैया कयादू भगवान का भजन कर रही है। इधर हिरण्यकश्यपु भगवान ब्रह्मा की तपस्या कर रहा है। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। बाबा ब्रह्मा आए। एक हिरण्यकश्यपु वरदान मांग लो। अब तो यह कहने लगा कि हमें तुम अमर कर दो। जरा विचार करो, ये क्या वरदान मांग रहा है? बोले हमें काहू के मरे न मारे। अच्छा, थोड़ी देर पहले अपनी पत्नी से क्या कह रहा था? कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिल कर डांज से मुरझाना पड़ा। यही तो कह रहा था। है विधि का अटल विधान यही, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। एक कयादू कायर हो रही हो, जो संसार में आया है उसे एक दिन जाना पड़ेगा। अब लेकिन यही क्या मांग रहा है? हे ब्रह्मा जी, हमें अमर कर दो, हम कभी ना मरें। ब्रह्मा जी बोले लला, हम स्वयं अमर नहीं हैं, तुम्हें क्या अमर करेंगे हम? कोई और वरदान मांग लो। इसने सोचा कि हम घुमा फिरा के अमरता का वरदान मांग लेंगे। ये बोला, हे बाबा ब्रह्मा, हम फिर बहुत से वरदान मांगेंगे। ब्रह्मा जी बोले, वरदान चाहे इतने मांग लो, याद रखना कि अमरता का वरदान नहीं होना चाहिए। अब तो ये कहने लगा, ना अंदर ना बिहर बाहर, ना तो हम अंदर मरे ना हम बाहर मरे, ना भूम्यो ना अंबरो मृत्योर, ना मृगे ना नरे अभी। हे ब्रह्मा जी, ना ऊपर मरे ना नीचे मरे, ना दिन में मरे ना रात में मरे, ना नर से मरे ना सिंह से मरे, ना हम तुम्हारे बनाए हुए 12 महीने में मरे, ना हम जिंदा से मरे ना हम मुर्दा से मरे, हम अस्त्र और शस्त्र से ना बने, तुम्हारी बनाई हुई सृष्टि से ना मरे महाराज। ब्रह्मा जी बोले, तथास्तु तथास्तु तथास्तु। बोले, और वरदान मांगो। तो सुनो महाराज, ना हम गीले से मरे ना हम सूखे से मरे। बोले, तथास्तु। अब हिरण्यकश्यप कहने लगा, पैर छुलवा लो। ब्रह्मा जी बोले, लला तुम दूर ही से सुखी रहो। हाँ। अब तो यह आया और नगर में आके ढिंडोरा पटवा दिया। जावे ना शिवालय को, ना तो परवालय उतार दो, और माला तोड़ फेंको, छापा तिलक भूल गईयो ना। याद रखना, काऊ ने अगर माला फेरी तो बाकी माला तोड़ दीजिए। मस्तक में तिलक लगाया तो सिर काट दिया जाएगा। अगर कोई मंदिर जाएगा उसे सूली पे चढ़ा दिया जाएगा। अब तो सब घबराने लगे। तभी क्या हुआ परीक्षित जी, मैया कयादू के उधर से लाला का जन्म हुआ है, जिसका नाम रखा गया प्रहलाद। बोलो प्रहलाद जी महाराज की जय। छोटे से लाला हैं, ठुमक ठुमक चले आ रहे हैं। ए पिताजी राम राम। हिरण्यकश्यप तो बोले, तू किसका लाला है? कयादू बोली, प्रभु ये अपना ही लाला है। क्या नाम है? बोले प्रहलाद। तो इसको समझा दो, ये राम राम करना बंद कर दे। बोले क्यों? बोले क्योंकि इसको मना करो। ये लाला, ये जो राम है ना, ये परमात्मा है, उसने तुम्हारे बड़े ताऊ को मारा है। अब तो प्रहलाद जी कहने लगे, नहीं नहीं, हमारा परमात्मा किसी को नहीं मारता है। क्यों परीक्षित जी, क्या परमात्मा किसी को मारता है? प्रहलाद जी कहने लगे, राम न मारे का हुए ना हत्यारे राम, और आप ही से मर जाते हैं
करे करे खोटे का रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ जिसने लगाया पहले, उसी का फल हम सब पा रहे हैं। जैसा हमने कर्म किया है, उसी के हिसाब से हमें मिलता है। प्रहलाद जी कहने लगे, ये तो किसी को नहीं मारता। अब तो हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, वो आज प्रहलाद जी को मारने के लिए दौड़े। तुम राम का नाम नहीं लोगे? अब तो प्रहलाद जी रोते चले जा रहे हैं और कह रहे हैं, ए पिताजी, मोहे लागे राम प्यारो, मोहे लागे राम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। मोहे लागे राम प्यारो, पिताजी मोहे ना मारो। मोहे लागे राम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। मोहे लागे राम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। अरे मत मारो मत मारो, मोहे मत मारो। मत मारो मत मारो, मोहे मत मारो। मोहे लागे राम प्यारो, पिताजी 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 मोहे मत मारो। आज हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी को मार रहे हैं महाराज। तब तक मैया कयादू आ गई। माँ का हृदय, ए क्यों मार रहे हो? छोटा सा लाला है। हिरण्यकश्यप बोला, ए मैया, इसको समझा लें, ये मेरे बैरी का नाम ले रहा है। मैया बोली, तो तुम चिंता ना करो, अब लाला बड़ा हो रहा है, इसे दैत्यों वाली राजनीति सिखवाओ, स्कूल में भेजो, हाँ एडमिशन करवा दो। आज मैया के कहने से हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को भेज दिया आश्रम में। किसका आश्रम है? संडामृग जी का। हाँ, इनसे कहा कि जाओ दैत्यों वाली राजनीति सिखलाना। प्रहलाद जी गए तो मैया, आज प्रहलाद जी का पहला दिन है। पार्टी पे गुरुजी ने लिख दिया श्री ओम। प्रहलाद जी बोले, काहे गुरुजी? जो श्री ओम का होता है। गुरुजी ने देखा इधर उधर, कोई देख तो नहीं रहा, ऐसा ना हो हिरण्यकश्यप को पता ना लग जाए कि हमने श्री ओम लिखा है। संडा ब्रज बदतमीज कहेंगे। बेचारे प्रहलाद जी का पहला दिन शांत रह गए। अब प्रहलाद जी बैठे हैं। एक दिन की बात, गुरुजी चले गए निमंत्रण खाने के लिए। हाँ, निमंत्रण होगा तो पंडित जी सवेरे से घर से लापता। अच्छा, ब्राह्मणों का अगर निमंत्रण हो जाए महाराज, तो फिर देखो आप ब्राह्मण, आहा महाराज आनंद ही आ गया है। अच्छा, ब्राह्मणों का निमंत्रण करना भी चाहिए। क्यों? ब्राह्मणों का निमंत्रण इसलिए करना चाहिए कि भगवान के दो मुख हैं। भगवान के दो मुख हैं। एक तो अग्नि का मुख है। जब हम लोग अग्नि में स्वाहा करते हैं ना, तो परमात्मा बड़ा प्रसन्न होता है, उसकी आत्मा तृप्त हो जाती है, उसका पेट भर जाता है। कहता है, वारे परमात्मा, बारे भक्त, तुम्हारी जय हो, आज तुम्हारी वजह से मुझे शांति मिली है। एक मुख है अग्नि का, यज्ञ का। दूसरा मुख है ब्राह्मण का मुख। जिस समय ब्राह्मण भोजन करके वो पेट पे हाथ घुमाता, बोले आहा परमात्मा, उसी समय परमात्मा बड़ा प्रसन्न होता है। कहता है, वारे भक्त, तुमने आज एक ब्राह्मण को भोजन कराया है। जिस घर में ब्राह्मण भोजन करता है ना परीक्षित जी, उस घर में स्वयं मैया अन्नपूर्णा आके वास करने लगती हैं। परमात्मा स्वयं उन घर की रक्षा करते हैं। इसलिए निवेदन है कि कम से कम वर्ष में एक बार या तो ब्राह्मण या गुरु या कोई संत अपने घर बुलाओ और भोजन कराओ महाराज। हाँ, अच्छा, भोजन तो कराओ,
लेकिन ब्राह्मण को देख परख के ले आओ। हाँ क्या ऐसी बात है कि नहीं? ये तो हास्य की बात है, व्यंग की बात है। अच्छा, ब्राह्मणों को पूड़ी बड़ी पसंद होती है। पुराने जमाने की बात कर रहे हैं, अब नहीं। ब्राह्मणों को पूड़ी बड़ी पसंद है। कहावत थी कि पंडित गिर जाए कुआ में तो कैसे काढ़ो जाए। पंडित गिर जाए कुआ में तो कैसे काढ़ो जाए। एक सज्जन बोले ऊपर पूरी दिखाई दे तो आप ही से कड़ जाए। हाँ बोलो राधे राधे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब वे ब्राह्मण नहीं रहे पूड़ी वाले। हाँ बोलो राधे राधे। ये परीक्षित जी, एक बार एक सज्जन एक पेड़ पे चढ़ गए, बड़े लोभी, इतने लोभी के जीवन में कभी खर्च नहीं किया। पेड़ पे चढ़ गए और पेड़ पे चढ़े तो सुंदर सुंदर फल खाए, लेकिन फल खाने के बाद जब नीचे देखा तो हाथ पैर कांपने लगे। अब चढ़ तो गए लेकिन उतरना नहीं आ रहा था। अब पंडित जी सुनो, ये परीक्षित जी, अब इन्होंने निवेदन किया, हे हनुमान जी महाराज, अगर हम जब पेड़े से उतर जाएं तो 21 ब्राह्मणों का भोजन करवाएंगे। हनुमान जी महाराज, ओहो, एक कंजूस आदमी 21 ब्राह्मणों का भोजन करवा रहा है। हनुमान जी महाराज ने कृपा कर दी तो थोड़ा नीचा उतर आया। वो थोड़ा नीचा आ गया। अब इसने मन में विचार किया, ये हनुमान जी महाराज, अब 21 कहाँ मिलेंगे? 21 तो झूठे, लेकिन 11 ब्राह्मण पक्के खिलाएंगे। भगवान ने और कृपा कर दी तो और नीचे उतर आया। परीक्षित जी अब तो कहने लगा, देखो 11 की तो झूठी है, हम 11 तो नहीं लेकिन 7 ब्राह्मणों का भोजन कराएंगे। भगवान ने और कृपा कर दी तो पूरा नीचे उतर आया। अब हनुमान जी महाराज से हाथ जोड़ के बोला, देखो महाराज, हमारे गांव में 7 ब्राह्मण नहीं है, 7 को हम नहीं खवा पाए, हम तो केवल 1 ब्राह्मण खिलाएंगे बस। बड़ा कंजूस आदमी। चलो एक सही। परीक्षित जी गांव में गए तो एक चौबे जी थे, लेकिन काय महाराज, हम तुम्हारा निमंत्रण करें चाहत, बताओ कितनी पूड़ियां खाते हो? चौबे जी बोले, खा ले 25-30 पूड़ी। तुम्हारा निमंत्रण कैंसिल, तुम्हें नहीं बुलाएंगे। हाँ तुम्हारा कैंसिल। और आगे बढ़े तो दूसरे पंडित जी मिल गए, बोले महाराज पाए ला गए। बोले खुश रहो। बोले हम चाहते कि तुम्हारा निमंत्रण कर दें। बोले कर दो। बोले ये बताओ कि पूड़ियां कितनी खाते हो? बोले खा ले 10-15। बोले तुम्हारा कैंसिल, तुम्हें भी नहीं बुलाएंगे। तब तक एक पंडित जी मिल गए हम जैसे, बोले काय महाराज, हम तुम्हारा निमंत्रण करें चाहते। हमने कर दो। बोले कितनी पूड़ी खात? हमने खात तो बिल्कुल नहीं, केवल देखा थे बस, केवल देख के काम चलाते हैं। सज्जन बोले, तो महाराज तुम्हारा निमंत्रण पक्को है, कल घर आ जाना। अच्छा, सेठ जी जो रहते निमंत्रण करके चले गए परीक्षित जी, और सेठ जी चले गए बाजार, सेठानी से कह गए पंडित जी आएंगे, बढ़िया भोजन बनाना, खाते वाते नहीं बस देख के चले जाएंगे। हाँ बढ़िया भोजन बनाया परीक्षित जी, भोजन सुंदर था। तो जब भोजन किया तो भोजन करने के बाद पंडित जी को दक्षिणा नहीं मिली। याद रखना, भोजन करने के बाद पंडित जी को दक्षिणा अगर तुमने नहीं दी तो भोजन चाहे जितने अच्छे बने रहे सब बेकार। हाँ इसलिए भोजन के बाद दक्षिणा बहुत जरूरी है। पंडित जी को दक्षिणा नहीं मिली तो पंडित जी को सामने ला एकदम। सेठानी बोली काय महाराज? पंडित जी बोले हाँ। बोले जा रहे का? बोले हाँ जा रहे। सेठानी बोली कहाँ जा रहे? तो पंडित जी गुस्सा में बोले जा रहा है जहन्नम में। सेठानी बोली रुक जाओ महाराज, जहन्नम में जा रहे? बोले हाँ। ये महाराज 1 साल पहले हमारी रामा बिटिया मर गई थी, सुबह को जेवर रखो वो तुम लाए जाओ महाराज। पंडित जी बोले जल्दी ले आओ, तो फिर देर ना करो, हाँ जल्दी लाओ। सेठानी ने बढ़िया पोटली बनाई, पोटली बना के पंडित जी को दे दी। और जैसे ही पंडित जी ने ली तो पंडित जी ने पर लंबे लंबे पैर बढ़ाए, दौड़ लगाई पंडित जी ने। और जैसे ही दौड़ लगाई परीक्षित जी तो आज पंडित जी घर से बाहर निकल गए। तब तक सेठ जी आए। बोले क्यों? पंडित जी आए थे? हाँ आए थे। भोजन कराया? बोले कराया। क्या कह रहे थे? बोले कछु नहीं, ये कह रहे थे कि हम जहन्नम में जा रहे हैं तो हमने सोची कि रामा बिटिया को जेवर दे दें।
सेठ ने बोले राम राम, जितना बचाया सब चला गया। कितने गए पंडित जी? सीधे चले गए। सेठ ने लिया घोड़ा और पंडित जी के पीछे पीछे, ए पंडित जी रुक जाओ। पंडित जी बोले ना, हम बिल्कुल नहीं रुकेंगे। सेठ जी पास गए तो पंडित जी एक पेड़ पे चढ़ गए। परीक्षित जी, पंडित जी पेड़ पे चढ़ गए। सेठ जी बोले हमें भी चढ़ना आता है। पंडित जी बोले जल्दी चढ़े आओ। हाँ, जब सेठ जी चढ़ने लगे तो पंडित ने पेड़ की डाल से बढ़िया निशाना बनाया, घोड़े के ऊपर आगे बैठ गए। वो लगाई लगाम घोड़ा लेके 1 2 11 भाग गए। अब बेचारे सेठ जी रोते रोते घर चले आए। सेठानी बोली काहे? सेठ जी मिले, पंडित जी मिले। सेठ बोले हाउ मिले। तो बोले क्या कह रहे थे? तुम्हारा घोड़ा कहते हैं। सेठ जी बोले देखो, तुमने रामा बिटिया को जेवर दे दो तो हमने अपने दामाद के लाने घोड़ा दे दो। बोलो राधे राधे। तो जीवन में अगर लोभ करोगे ना परीक्षित जी, तो लोभ से धन इकट्ठा होने वाला नहीं है। इसलिए लोभ जीवन में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भगवान का भजन करो और भजन करो और भजन के साथ साथ कम से कम वर्ष में 1 बार या तो गुरु को घर बुलाओ, गुरु को भोजन कराओ, या किसी ब्राह्मण को या किसी संत का भोजन कराना चाहिए। आज संडा मृग जी को बढ़िया निमंत्रण हुआ है। संडा मृग जी तो चले गए, तब तक प्रहलाद जी बोले सब लड़कन से, ए तुम्हें कितने दिन पढ़ते पढ़ते हो गया? बोले बहुत दिन। बोले आज तुम्हें हम पढ़ाएंगे। सारे लड़कों ने कहा कल का आया लड़का हमें पढ़ाएगा? नहीं नहीं नहीं, तुम क्या पढ़ाओगे? प्रहलाद जी बोले जो हम पढ़ाएंगे वो तुम्हें कोई नहीं पढ़ा सकता। अच्छा क्या पढ़ाओगे? ऐसे नहीं, गोल घेरा लगाओ। अब तो गोल घेरा लगा लिया, सबने लंगोटी लगा ली, तिलक लगा लिया। अब तो सब लोग गाने लगे। क्या गाने लगे? कि लिखो पाटी में राम, पढ़ो पुस्तक में राम। प्रहलाद जी पढ़ा रहे हैं, सभी लोग पढ़ रहे हैं। अच्छा जो बताओ है ना, पढ़े लिखे लोग कितने हैं? जरा हाथ उठाओ। तो बेईमानी नहीं करना। पढ़े लोग जो पढ़े लिखे हैं भी हाथ उठाओ। अच्छा जो बिना पढ़े लिखे अब भी हाथ उठाओ। जो तो बेईमानी हो रही ना, गलत बात है ना। अच्छा चलो छोड़ो, पढ़ना चाहते हो? जो पढ़ना चाहते भी हाथ उठाओ। हैं? सब पढ़ना चाहते हो तो देखो जो हम पढ़ाएंगे पढ़ना पड़ेगा, है ना? तो हाथ उठाओ दोनों और ताली बजाते हुए कि लिखो पाटी में राम, पढ़ो पुस्तक में राम। 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 वो लिखो पाटी में राम, पढ़ो पुस्तक में राम। लिखो पाटी में राम, पढ़ो पुस्तक में राम। ओ बोलो राम 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 सिया राम राम राम। बोलो राम 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 सिया राम राम। बोलो राम 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 सिया राम राम राम। बोलो राम 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 सिया राम राम। बोलो राम 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 सिया राम राम राम। बोलो राम 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 सिया राम राम राम। ओ बोलो बोलो राम 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 सिया राम राम राम। बोलो राम 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 सिया राम राम। रुक जाओ, आज 4 दिन हो गए। हमारी माताएं बहनें बड़ी अच्छी हैं, बड़े मन से ताली बजाती हैं, लेकिन तुम लोग काहे बैठे भैया हैं? काय माठी के ढीमा बने बैठे। हाँ अरे ताली तो बजाओ, ताली बजाओ और तेज बोलो, नहीं जीवन को उद्धार नहीं हुआ है। नहीं राम नाम लीनो ओ तूने भरी जवानी में। ओ नहीं हरि को नाम लीनो तूने भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। नहीं राम नाम लीनो
हरि को नाम ले लो तूने हरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। गांठी में मिल जाए गो माटी में। क्या लायो गांठी में मिल जाए वो माटी में। क्या लायो गांठी में मिल जाए गो माटी में। क्या लायो गांठी में मिल जाए वो माटी में। ए परीक्षित जी एक दिन तेरी काया कस जाएगी काठी में। एक दिन तेरी काया कस जाएगी काठी में। कुछ कमाए के ले जा रे 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 उस भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जय हो क्या करता मेरा मेरा क्या करता मेरा मेरा या कुछ भी नहीं है तेरा। क्या करता मेरा मेरा या कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन प्यारे होगा तेरा मरघट पे डेरा। एक दिन प्यारे होगा तेरा मरघट पे डेरा। तूने जन्म कमायो रे तूने जन्म कमायो रे ऐसों की सानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जो हम नहीं कह रहे तब तक संडा मृग जी आ गए। बंद करो ये भगवान का भजन कौन कर रहा है महाराज। अब तो सब लाला घबराने लगे कांपने लगे। ए प्रहलाद जी तुम कह दो ना कि हम भगवान का भजन कर रहे हैं। प्रहलाद जी बोले गुरुजी वो हम भगवान का भजन कर रहे थे। परीक्षित जी प्रहलाद जी बोले कि हम भगवान का भजन कर रहे थे तो गुरुजी बोले चलो हम तुम्हारे पिता से शिकायत करें। हम तुम्हारे पिता से शिकायत करें। प्रहलाद जी बोले चलो। गुरुजी बोले ये लाला अगर तुम मान जाओ तो आज से भगवान का भजन बंद कर दो तो हम तुम्हारी पिता से शिकायत नहीं करेंगे। प्रहलाद जी बोले सुनो अगर तुम हमारी शिकायत नहीं करोगे तो हम तुम्हारी शिकायत कर देंगे। अब तो गुरुजी बड़े परेशान। गुरुजी ने प्रहलाद को लिया और पहुंच गए कहां हिरण्यकश्यप के दरबार में। अच्छा हिरण्यकश्यप ने लाला को देखा तो आज हृदय से लगा लिया। आओ लाला कैसे हो क्या सीखा है
प्रहलाद जी बोले महाराज अब क्या बताएं, हमने जो सीखा हो सीखा है, लेकिन जहां तुमने हमारा एडमिशन करवाया है वहां के गुरुजी को कुछ नहीं आता है महाराज। वहां के गुरुजी को कुछ नहीं आता। बोले क्यों? बोले एक दिन गुरुजी ने हमारी पार्टी पे लिख दिया श्री और ओम। हमने गुरुजी से पूछा तो गुरुजी ने बताया नहीं। तो हिरण्यकश्यप कहने लगा क्या लाला तुम्हें पता है? आज प्रहलाद जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। सुनो ना पिताजी, हमें पता है। क्या? माता हमारी श्री, पिताजी हमारे ओम। माता और पिता के रंग में रंगा मेरा रोम रोम। अब तो यह बड़ा प्रसन्न होगा। वारे लाला, इतना बड़ा भक्त पिता का, और सुनाओ और क्या सीखा है? अब तो प्रहलाद जी कहने लगे प्रथम भगति संतन कर संगा। 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 दूसरी रति मम गाथा प्रसंगा। दूसरी रति मम गाथा प्रसंगा। कथा प्रसंगा। आज प्रहलाद जी ने नवदा भक्ति का पाठ पढ़ाया है। वो जैसे ही नवदा भक्ति का पाठ पढ़ाया है तो हिरण्यकश्यप क्रोध करने लगा। महाराज ये तुझे किसने सिखाया? संडा मृग जी कांपने लगे। नहीं महाराज, ये हमने नहीं सिखाया है, ये तो पहले से ही सिखाया है महाराज। दरबारियों को आदेश दिया जाओ इसे इतनी ऊंची चोटी से फेंकना इसका प्राणांत हो जाए महाराज। सैनिकों ने लिया प्रहलाद जी को, वो चोटी पे ले गए और फेंकने लगे। लेकिन सैनिकों को दया आ गई। ए प्रहलाद जी, अगर तुम भगवान का नाम लेना बंद कर दो तो हम तुम्हें यहाँ से नहीं फेंकेंगे, हम तुम्हें छोड़ देंगे। प्रहलाद जी बोले अगर तुमने हमें छोड़ दिया तो हम तुम्हारी शिकायत पिताजी से कर देंगे। सैनिक बोले हमें लगता है कि तुझे मरना ही है। आज सैनिकों ने फेंक दिया है महाराज। गिरते गिरायो प्रहलाद को प्रमादियों ने सेज सी लगा दी। दीनानाथ ने निज तुम्हें लेके बैठी है, चीर ओढ़ लिया है महाराज। जब चीर ओढ़ लिया तभी लोग कहते हैं कि आकाशवाणी हुई अथवा भगवान ने इसे संकेत दिया। तेरी गोद में एक भक्त मर जाएगा तो तू कितनी बड़ी पापनी कही जाएगी। अगर तू चाहे तो प्रहलाद को बचा सकती है, और अगर प्रहलाद बच जाएगा तो तेरी पूजा होगी महाराज। आज इसका मन पलट गया, अपना चीर लिया, प्रहलाद को उड़ा दिया और स्वयं भुगा होलिका जल के राख हो गई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तभी से होलिका दहन का त्योहार होने लगा होली के समय। आज प्रहलाद जी पुनः घर लौट के आए तो आज इसका जो पिता है ना, आज वह पिता तलवार लेके मारने के लिए दौड़ा। ए प्रहलाद, जरा ये बताओ तेरा परमात्मा कहाँ है? एक खम्मा गर्म करवाया है, क्या तेरा परमात्मा इस खंबे के अंदर है? प्रहलाद के मुख से निकल गया, हाँ परमात्मा खंबे के अंदर भी है। आज हिरण्यकश्यप ने गदा ली और मारने के लिए दौड़ा, और जैसे ही मारने के लिए दौड़ा
तो क्या हुआ? बोले गगन गड़गड़ानो है, खंभ फाटो है चढ़ चढ़ाए, निक सो नर नार को रूप अति भयंकर है, कट के कट कटावे दांत लब लब लपावे जीव, थर थर थरावे होंठ व्योम व्याप्त बानो है, प्रलयंतर शंकर हसो फटो एक आसमान, तो खम्भ बीच प्रकट भये श्री नरसिंह भगवान। और नरसिंह भगवान की जय हो। परीक्षित जी आज भगवान नरसिंह का अवतार हो जाता है, दौड़ के पकड़ लिया है, गोद में बिठा लिया, लेटा लिया, ये बोला ए तुम हमें नहीं मार पाओगे, हमने वरदान मांगा था ना अंदर मरे ना बाहर मरे। भगवान ने देखा कि जरा देखो तुम कहाँ हो, इसने देखा तो दहली पे है, ना अंदर है ना बाहर है, ये बोला अभी भी नहीं मार पाओगे, ना ऊपर मरे ना नीचे मरे। भगवान बोले देखो कहाँ हो, ये गोदी में लेटा है बीच में। भगवान से कहा तुम अब भी नहीं मार पाओगे, बोले क्यों? बोले मैंने वरदान मांगा था ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं। भगवान बोले जरा देखो दिन है कि रात, इसने देखा तो ना तो दिन है आज ना रात है, फिर सायंकालीन की वेला है, नहीं 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 अब भी नहीं मार पाओगे। बोले क्यों? बोले बाबा ब्रह्मा से मैंने मांगा था ना मैं नर से मरूं ना मैं सिंह से मरूं। भगवान बोले जरा देखो हम क्या है। आज उसने देखा तो भगवान का आधा स्वरूप नर का है, आधा स्वरूप सिंह का है, तब तो उनका नाम पड़ा नरसिंह। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। बोले तुम हमें तब भी नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले मैंने वरदान मांगा था कि बाबा ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि से ना मरूं। भगवान बोले वो ब्रह्मा हमें क्या बनाएगा, हमने ना जाने कितने ब्रह्मा बनाए हैं, बोले तुम तब भी नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले हमने वरदान मांगा था कि हम 12 महीने में ना मरें। भगवान बोले तुम चिंता न करो, हमने तुम्हारे लिए एक एक्स्ट्रा महीना बनाया है, जिसे अधिक मास कहते हैं, मल मास कहा जाता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान मारने लगे, रुको रुको रुको, ना हम जिंदा से मरे ना मुर्दा से मरे। भगवान बोले ये नाखून देख रहे हो, इन्हीं से तुम्हें मारेंगे हम, ना ये जिंदा है ना मुर्दा है। जिंदा होते तो काटने में दर्द होता और मुर्दा होते तो बढ़ते नहीं। आज भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब प्रहलाद जी खड़े हैं और रो रहे हैं, चला धीरे धीरे चरण लखत में, उठा कर गोद में अति मधुर वाणी प्रभु कही। हमारे ओ प्यारे मम नयन तारे लखत में, रोया दीन होकर प्रहलाद प्रभु बात कही। अब तो महाराज मेरी परीक्षा ना लीजिए। भगवान बोले प्रहलाद कोई वरदान मांग लो। प्रहलाद जी बोले नहीं नहीं हम वरदान नहीं चाहते हैं। बोले फिर? बोले कोई वरदान तो मांगो। बोले अगर वरदान ही देना चाहते हो तो कामना है यही कि रहे कामना ना कोई, दीजिए वरदान बस यही वर दीजिए। नहीं 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 कुछ और मांगो। आज प्रहलाद ने जो मांगा है परीक्षित जी, ऐसा वरदान कभी किसी ने नहीं मांगा। प्रहलाद जी हाथ जोड़े खड़े हैं, मंजुल हमारे पूज पिता अपने बैरी को, लीजिए निज धाम बस यही वर दीजिए। हे प्रभु अगर देना चाहते हो तो मेरे पिता को अपने धाम में बुला लेना। जिस पिता ने प्रहलाद को मारा पीटा सब कुछ किया, आज उसी पिता के लिए प्रहलाद जी कह रहे हैं प्रभु
मेरे पिता को अपने धाम में बुला लेना। इसीलिए कहा गया है प्यारे, पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज भगवान ने प्रहलाद जी के ऊपर कृपा की है। हम अपनी वाणी को विराम करते हैं और इसके आगे आप लोग हमारे दीदी के द्वारा बड़ी सुंदर भगवान की मंगलकारी कथा का